का रहने वाला हूँ। आप किनको छोड़ने आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी दोनों बहनों को छोड़ने आया हूँ, सिस्टरों को। जी हाँ, तो मैं अपनी बहनों को छोड़ने आया हूँ, जिसमें मेरे बड़े भाई आए हैं और मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ। हम तीनों भाई अपनी बहनों को छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनकी शादी पाकिस्तान से? जी, ये दिल्ली में रहती है, दिल्ली का पासपोर्ट है, ब्याह कर पाकिस्तान गई है। तो कल तो लास्ट डेट निकल चुकी है, आज कल लास्ट डेट तो देखो, कल लास्ट डेट होती तो अम्बेसी वाले वीजा नहीं देता, ठीक है ना। अम्बेसी वालों ने वीजा दी, किस बेस पे दी, क्या नाम जो है, उन्होंने बोला हमसे क्या नाम जो है, क्या नाम आप जाइए, कल आखिरी लास्ट डेट है, कल के बाद बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इस बदौलत तो देखो आए हैं, या तो लास्ट डेट नहीं होती तो अम्बेसी वीजा नहीं दे पाता, या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। तो आप समझते कि बच्चे जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, जी, आपकी बहनें इंडियन हैं, जी, जाने देंगे? वो तो जाने देते इंडियन है पाकिस्तान को, तो ये तो जाने तो पड़ेगा, क्या नाम जो है, बच्चों का भी मसला है, फिर हर चीज को देखा जाता है। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, आज इंसानों का बंटवारा हो रहा है, आज इंसान अलग हो रहा है। हादसा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें मासूमों की जान जाती है। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है, उसका किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे। उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। कोई कह देता है कि वो हिंदू है, कोई कह देता है कि वो मुसलमान है। हर चीज जो होती है दोनों मुल्कों में बैठ के होती है। समझते कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दोनों मुल्कों को बैठ के इसको खत्म करना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों मिल बांध के ये हमला वहाँ हुआ, जनता यहाँ परेशान हो गई है, वहाँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, घर बिखेर दिए। आप ये बताएं कहाँ का इंसाफ है, ये मुझे ये बताएं। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। कहाँ की इंसानियत है, आप मुझे ये बताएं। सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे मेरे घर जाना है, और जनता से मैं यही कहूंगी, आवाम से, कि ये जो है इस चीज को खत्म किया जाए। आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए इनके खिलाफ। शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है, और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे ये? इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं।
आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी। देखिए कुछ नहीं कह सकते, मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है, तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में, तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते वो बुरा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? As I told you, I have done my 10th and 12th as well from this side, right? So अभी मैं परसू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं, तो बिल्कुल नो वोट्स फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मच्योर गवर्नमेंट हो के इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, इंडिया पे मान की वो सोच आपका कहते हैं कि तो वो इंडिया, वापस बुलाएं। हाँ यही, वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक, कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे, सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा। ठीक है, मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ। देखिए दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेके, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी? 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके, आप खुद बताएंगे उनके साथ क्या होगा? के लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे? एक फैमिली में फादर हेड होता है ना, तो हम फादर के बिना क्या करेंगे वहाँ पे?